जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। जैसा मैंने आपको कल एक अपडेट में बताया था कि जयशंकर जी इस टाइम पे जापान में गए हुए हैं, जहां पर क्वाड का एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है काफी टाइम के बाद। उसमें काफी कुछ थे, मैंने अपडेट से जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा। एंड तो मैंने सोचा कि एक जो उनका जो अभी वो जॉइंट स्टेटमेंट भी आ गया है और कुछ और चीजें वहां पर हुई हैं, जिसके बारे में मैंने सोचा आपके साथ एक छोटा सा अपडेट किया जाए। सबसे पहले अगर आप देखें कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई उसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ी बात ऑब्वियसली स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि साहब हमारा एक जो कमिटमेंट है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की तरफ, उसकी तरफ कोई भी चेंज नहीं है। और हमारी एक प्रैक्टिकल कोऑपरेशन है, मतलब एक ऑन ग्राउंड कोऑपरेशन है जो मैरिटाइम सिक्योरिटी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, डिजास्टर के रिलीफ के टाइम पे, हेल्थ सिक्योरिटी के अंदर, क्लाइमेट चेंज के अंदर, एंड सबसे बड़ी चीज अगर यहाँ पर देखें, काउंटर टेररिज्म के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी के अंदर और डेट क्राइसिस के अंदर। देखिए, अगर आप ये जितनी भी चीजें देखें, अगर आप मैरिटाइम सिक्योरिटी तो आपको दिखता ही है, चाइना क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फिर से चाइना के ऊपर है, साइबर सिक्योरिटी फिर से चाइना के ऊपर है, उसके बाद काउंटर टेररिज्म ये चाइना, पाकिस्तान, और एज अ मैटर फैक्ट इसका एक पार्ट जो है अमेरिका का डीप स्टेट, उसकी तरफ भी एक पॉइंट किया है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखें जो भी डेट क्राइसिस हैं, काफी सारी इस रीजन के अंदर कंट्रीज हैं, आपको छोटी छोटी कंट्रीज जो दिखेंगी जिनके पास काफी चाइना के चक्कर में काफी हद तक एक जो डेट क्राइसिस बन के खड़ी हो रखी है। उन्होंने ये भी बोला कि साहब जो आसियान समिट और ईस्ट एशिया फोरम है, उनके साथ हम लोकल कोऑर्डिनेट करेंगे, पैसिफिक पैसिफिक आइलैंड फोरम की तरफ कोऑर्डिनेट करेंगे। उसके बाद इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये तीन चार जो उस रीजन की बॉडीज हैं, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करके आगे चलेंगे। इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आपको ये पता होगा, अभी रिसेंटली जयशंकर जी गए हुए थे मार्शल आइलैंड, जहां पर काफी काम हुआ है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी अभी जाएंगी फिजी। तो ये जो आइलैंड नेशंस हैं पैसिफिक के अंदर, उसके अंदर ऑब्वियसली भारत का काफी इंटरेस्ट है। और भारत ने, जैसे मैंने आपको बताया था, 14 जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं, पीआईसीज बोलते हैं इसको, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जहां पर हम एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम करेंगे जब कोई डिजास्टर विजास्टर कुछ आएगा। यहाँ पर, यहाँ तक कि एम्बुलेंसेज, स्पीड बोट्स, वहां पर हॉस्पिटल्स, काफी सारी चीजों की फैसिलिटीज में भारत काम कर रहा है। और कई जगहों के अंदर हमने ऐसा देखा, स्पेशली मार्शल आइलैंड्स के अंदर, कि भाई जो एक कॉन्ट्रैक्ट्स जाने थे जहां पर यूएस भी लगा हुआ था, चाइना भी लगा हुआ था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट उठ के आके भारत के पास आया। कई लोग इसके बारे में एक नैरेटिव चलाते हैं, भाई क्वाड तो प्रीटी मच खत्म हो गया है। देखिए, क्वाड रन्स ऑन एट द बैक ऑफ भारत, उसके अंदर कोई वो डाउट होना नहीं चाहिए, बिकॉज द आउटरीच जो है बाकी कंट्रीज का, विच इज अ वेरी वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट टाइप आउटरीच है, एंड वो आउटरीच ये कंट्रीज रिजेक्ट करती हैं। तो दैट्स वेयर भारत कम्स इनटू प्लेस एंड प्लेज दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उन्होंने बोला कि जी इंटरनेशनल लॉ के ऊपर हमारा एक बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, एंड पीस, सेफ्टी, सिक्योरिटी जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, स्पेशली जो साउथ चाइना सी के अंदर चीजें हो रही हैं, उसके अंदर हमको बहुत कंसर्न है। यहाँ पर हम जो अनक्लॉज की जो एक इंटरनेशनल जजमेंट आया था, उसके यू नो उसका सब स्टैंड लेते हैं। इस चीज में देखें, अभी थोड़े टाइम पहले जयशंकर जी गए हुए थे आसियान। आसियान में भी उन्होंने बड़ा क्लियरली यही चीज बोली कि भाई ये जो अनक्लॉज है और जो साउथ चाइना सी में हो रहा है, हम उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। एंड वी स्टैंड विद द कंट्रीज दैट आर गोइंग थ्रू एक्चुअली चाइनीज एग्रेशन। ये पूरे उसके अंदर चाइना का नाम नहीं लिया हुआ है, बिकॉज क्वाड मेक श्योर दैट चाइना का नाम नहीं लेते हैं यहाँ पर। दिस इज बेसिकली अ लार्जर फोरम जिसके अंदर एक फोकस डालना नहीं चाहते वो। कहीं ना कहीं, बिकॉज अगर आप फोकस डालेंगे इस चीज के ऊपर, तो आपको पता ही है अमेरिका फिर एक मिलिट्री अलायंस की तरह उसको देखना शुरू करेगा, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्लियर। लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग शब्द यूज करे गए। उन्होंने बोला कि भाई हमारा सीरियस कंसर्न है जो कोस्ट गार्ड और मैरिटाइम मिलिशिया वेपन्स कुछ देश यूज करते हैं और काफी डेंजरस चीजें करते हैं टू डिसरप्ट अदर कंट्रीज और टू कॉज हार्म टू अदर कंट्रीज। आपको याद होगा चाइना फिलीपींस के बीच में काफी इस टाइम पे टेंशंस हैं, और वो आपस में भी बात कर रहे हैं, बट द टेंशंस आर प्रिटी हार्ड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला कि देखिए, जो मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस विच इज द मेन गेम बिहाइंड द क्वाड, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस के बारे में जो एक हमको जो सेंटर्स तैयार करने हैं, विच इज बेसिकली द साउथ एशिया प्रोग्राम थ्रू द फ्यूजन सेंटर इन द इंडियन ओशन, जो गुड़गांव में बन रहा है। इसको बोलते हैं आईएफसी आईओआर करके एक जगह एक सेटअप बना रहे हैं, जहां पर ये जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, डोमेन अवेयरनेस की जो कैपेबिलिटीज हैं, ये सारा कुछ एक हब सेंटर बनेगा, जहां से काफी कुछ इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्रीज को दिए जाएंगे कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है। दैट कुड इन्वॉल्व सिक्योरिटी, दैट कुड इन्वॉल्व क्लाइमेट, दैट कुड इन्वॉल्व other trade networks, communications, uh,
नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बोलूँ व्हिच इज़ द ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स, जहाँ पर रेडियो एक्सेस के लिए टू हाउ टू गेट द कनेक्टिविटी गोइंग इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस आल्सो, उसके चीज़ें उसके ऊपर भी बात आगे लेके जाई जाएगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे मैंने आपको बताया भैया, भारत इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वाड। तो आप ये देख रहे हैं कि जो फ्यूजन सेंटर बन रहा है ये इन्फॉर्मेशन सेंटर का, ये गुड़गाँव में बन रहा है, व्हिच इज़ ऑफ कोर्स इन इंडिया। उसके बाद बोला कि देखिए साहब, वी आल्सो वेलकम द एडवांसमेंट जो हमारी कोऑपरेशन में अभी जो भी अभी जिन जिन फील्ड्स के अंदर हमारी कोऑपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है उसके अंदर बहुत ही अच्छा है। एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे ज्यादा आजकल जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इज बेसिकली द डेटा नेटवर्क्स एंड कनेक्टिविटी, विच इज बेसिकली योर अंडर सी केबल्स। अगर आपको याद होगा, चाइना ने एक ताइवान के आइलैंड की केबल्स काट दी थी। तो दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर, इट्स समथिंग दैट यू विल नीड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो ऑब्वियसली एक एक कंट्री तो कर नहीं सकता, यू विल हैव टू डू इट विद मल्टीपल रिसोर्सेज पूल्ड इनटू वन। उसके बाद देखिए जो भी एक बड़ा स्टेटमेंट और आया विच जिसके अंदर एक्चुअली पाकिस्तान को थोड़ा सा ऊपर होना पड़ेगा। एंड मैं तो यहां तक बोलूंगा कि भैया अमेरिका को भी अपनी झोली के अंदर देख के करना पड़ेगा, क्योंकि आज दोपहर में मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका की झोली कितनी खराब है एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न। क्योंकि यहां पर ये स्टेटमेंट के अंदर लिखा, भैया वी कंडेम टेररिज्म, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, ऑल ऑल फॉर्म्स मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। सो जो आज ये हो रहा है उसका भी एक ठप्पा इस चीज के ऊपर लग गया है बड़ा बड़ा क्लियरली। एंड कहीं ना कहीं ये भी बोला है कि भैया ये जो यूएवीज और ड्रोन्स और ये सब चीजें हो रही हैं, टनल्स बनाए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, जो डिजिटल टेररिस्ट आज जिनको बोला जाता है, उन चीज के ऊपर हम बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस हम कहीं पे भी नहीं दे सकते। आई डोंट नो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उस टाइम पे ऐसे ऐसे कहाँ देख रहे होंगे, बिकॉज ही वुडंट बी एबल टू एक्चुअली लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेरी वेरी क्लियरली। उसके बाद एक देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक स्टेटमेंट आया कि भैया वी कंडेम द अटैक्स दैट हैपेंड इन 26/11 मुंबई एंड पठानकोट। एंड जो भी इसके परपेट्रेटर्स हैं, जो भी इसके पीछे हैं, उनको जितनी भी सजा वजा जो मिलनी है वो फटाफट मिले और ये इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से क्लोज की जाए। एंड बड़ा क्लियरली बोला कि भैया अपनी टेरिटरी और जो आपका कंट्रोल्ड एरिया है उसके अंदर बिल्कुल भी टेररिस्टों की जो कारस्तानियां हैं उसके ऊपर आपको ये जितनी भी रीजन के अंदर कंट्रीज हैं उनको अपने आप कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड दैट इज नाउ वेरी वेरी क्लियर। उसके अंदर थोड़े ग्रुप्स के नाम लिए गए, अलकायदा, आईसिस, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन सबके नाम लिए गए, विच इज अ वेरी वेरी बिग पॉइंट एज फार एज भारत इज कंसर्न, कि आप दुनिया की स्टेज के ऊपर ये जो आपको पता है कि इसका पाकिस्तान और डीप स्टेट के जो उल्टे उल्टे काम हैं उसको आप दुनिया की स्टेज पे ला के रख के, एंड यू गोइंग टू बी पॉपुलराइजिंग दिस, कि भैया ये देखो ये है आपके यहाँ पर आपके जो पार्टनर्स है ना, ये है। तो जरा आप तो बोल ही रहे हो लेकिन अपने पार्टनर वार्टनर को जरा सीधा कर लो। ठीक है, सो यू आर एबल टू एक्चुअली, द पॉइंट इज, बहुत लोग बोलोगे यार ये एक स्टेटमेंट में आ गया क्या है। द पॉइंट इज नॉट दैट, द पॉइंट इज अमेरिका हैज टू साइन दिस। अमेरिका जिसके इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं भारत को तंग करना होगा उसको भी साइन करना पड़ेगा। तो हिपोक्रेसी जब आप चीज की बात करते हैं, तो भारत जब अमेरिका से बात करेगा, बोलेगा जी ये क्या है वो क्या है, तो भारत बोलेगा ये क्या है भाई, आप वहां पर ये साइन करते हो कि भैया टेररिज्म वेरिज्म ये वो, और आप ये उल्टे काम करते हो, व्हाट इज दिस? इट गिव्स यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लेवरेज। यहाँ पर यूक्रेन के बारे में बात करी गई, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर मैं नोट करा दूं कि भाई कहीं पे भी रशिया का कहीं पे भी नाम नहीं लिखा गया। एक कंट्री का नाम लिखा गया जिसका नाम था नॉर्थ कोरिया, जिनके बारे में देखिए जापान के लिए कंसर्न ऑब्वियसली रहता ही है, तो बिकॉज नॉर्थ कोरिया उनके सिर के ऊपर से मिसाइल्स फेंकता रहता है, तो उसके बारे में लिखा कि भैया ये चीज नहीं होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स म्यांमार में जो गड़बड़ हो रही है उसके हिसाब से चीजें बड़ी क्लियरली यहाँ पर लिखी गई कि भैया इस चीज को सेट करना पड़ेगा। अगर आप देखें उसके बाद इसराइल का रेफरेंस आया, जहां पर काफी सारे लेफ्टीज अपनी कुर्सी से गिर गए होंगे। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि ये जो टेररिस्ट अटैक हुए थे अक्टूबर 7 2023 को, उसको हम पूरी पूरी तरह से कंडेम करते हैं, उसका कोई रीजन नहीं है। एंड ये जो टेरर एक्टिविटीज अपनी लोग करते हैं और कोई रीजनिंग देने की कोशिश करते हैं, टेरर एंड रीजनिंग कैन नॉट गो टुगेदर, ये बड़ा क्लियरली इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा गया है। और यहाँ पर ऑब्वियसली बोला कि भैया ये थोड़ा वॉर शॉर खत्म करो, जो करना है करो। हूथीज के ऊपर स्टेटमेंट आया कि भैया ये जो भी चीजें चल रहा है ये चीज ठीक नहीं है। इतना सब कुछ ये सब देख के मैं काफी टाइम से एक चीज बोल रहा हूँ, करीब करीब ऑलमोस्ट एक साल होने को आया, कि भैया ईरान को जरा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ईरान विल बी नेक्स्ट ऑन द मेन्यू। एंड कहीं ना कहीं यूएस की आंखें उसके ऊपर डरने
या तो वाली हैं या डलने जाएँगी थोड़े टाइम के आगे से तो देयर इज़ सम डेवलपमेंट दैट यू कुड सी इन दिस पर्टिकुलर रीजन। लेट्स वेट एंड वॉच एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग। उसके बाद देखिए काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें भी करी गई, भैया हमारा एक इवॉल्विंग पार्टनरशिप है, हम लोग मॉनिटर करते हैं चीज़ों को, हमारी डिलीवरी अच्छी है। देयर इज़ अ होल लॉट व्हिच द क्वाड हैज़ डन एज़ फार एज़ दिस रीजन इज़ कंसर्न्ड एंड लोकल जो एंटिटीज़ हैं, लोकल जो ग्रुपिंग्स हैं, उसके साथ भी क्वाड काम करके अपने एजेंडा को आगे लेके जाएगा। देखिए क्वाड इज़ एन इम्पोर्टेंट दिस थिंग काफ़ी लोग इसको राइट ऑफ कर देते हैं। क्वाड को पीपल कंपेयर इट टू अ मिलिट्री अलायंस, इट इज़ नॉट। इट इज़ अ सिक्योरिटी बेस्ड अलायंस जहाँ पर आप डोमेन अवेयरनेस की बात करते हो। ऑब्वियसली देयर इज़ अ मिलिट्री कंपोनेंट टू इट जो मलाबार एक्सरसाइज़ेज़ हैं, लेकिन भारत आपको पता ही है विल नॉट गेट इंटो एनी सॉर्ट ऑफ मिलिट्री एग्रीमेंट और मिलिट्री अलायंस विद एनीबॉडी। आप साथ में कोऑर्डिनेट करोगे जब आपके इंटरेस्ट लाइक माइंडेड होते हैं, आप कोऑपरेट करोगे जब आपके इंटरेस्ट लाइक माइंडेड होते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर इंडो-पैसिफिक पॉलिसी। तो क्वाड एट द मोमेंट फिट्स इंटो योर इंडो-पैसिफिक पॉलिसी, दैट्स व्हाई you are in the quad and that is how it needs to be looked at। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट है एंड वी नीड टू कीप अ ट्रैक क्योंकि कहीं न कहीं एक फॉरेन मिनिस्टर्स मीट के बाद हेड ऑफ स्टेट मीट होगी और जो नेक्स्ट मीट होगी, वो भारत के अंदर होगी। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे भी डेव टॉक्स आपको अपडेट देता रहेगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड हाँ, आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। आज दोपहर में मैं मिलूँगा आपके साथ जो गहरे राज्य का एक छोटा-सा और गेम खेलने की कोशिश करिए और कहीं न कहीं मैं इस गेम चलने से पहले एक्सपोज़ करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे जॉइन करेगा सा सवा 3 बजे जब मैं आपके सामने रखूँगा। उसके बाद रात को बात करेंगे पथिकृत पानिया जी से, जो एक नए सब्जेक्ट में, नए नज़रिए से आपको कुछ बताएँगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।